आज हिंदी के व्याकरण का अगला पड़ाव है विशेषण। चलिए बच्चों, अब हम विशेषण के बारे में समझेंगे। अब देखेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में बताया जाता है उसे कहते हैं विशेष्य। अब उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण पहला दिया है, सुंदर बच्चा हंसता है। दूसरा है, वहां 4 किताबें हैं। तीसरा है, वहां ऊंचा भवन है। चौथा है, कुछ लोग बाहर से आए हैं। अब हम पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, सुंदर बच्चा हंसता है। अब बच्चा कैसा है? सुंदर है। यानी बच्चे के बारे में बताया गया कि बच्चा सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। और बच्चा हो जाएगा विशेष्य, जिसके बारे में बताया जा रहा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है, 4 किताबें वहां पर दिखाई दे रही है। तो 4 यह संख्या का बोध कराता है। किताबें कितनी है? 4, यानी किताबों के बारे में बताया गया है कि 4 किताबें हैं, तो 4 हो जाएगा विशेषण और किताबें हो जाएगा विशेष्य। उसी प्रकार तीसरा है, वहां ऊंची इमारत है। ऊंची इमारत कैसी है? ऊंची है। यानी इमारत के बारे में बताया गया है तो हम कहेंगे ऊंची है विशेषण है और इमारत यह विशेष्य हो जाएगा। अगला चित्र है, बच्चे अच्छे हैं। बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। उनके अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, तो अच्छे हो जाएगा विशेषण और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हो जाएगा विशेष्य, यानी बच्चे हो जाएगा विशेष्य। उसी प्रकार 1 किलो चावल लाओ। चावल यह संज्ञा है, तो कितना चावल लाना है? 1 किलो। तो यहाँ पर 1 किलो हो जाएगा विशेषण और चावल हो जाएगा विशेष्य। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ऊपर जो भी हमने चित्र देखा है उसमें विशेषण और विशेष्य कौन कौन से शब्द थे। पहला है सुंदर विशेषण, विशेष्य हो जाएगा बच्चा। 4 विशेषण, किताबें विशेष्य। ऊंची विशेषण, इमारत विशेष्य। अच्छे विशेषण, बच्चे विशेष्य। 1 किलो यह विशेषण है और चावल है यह विशेष्य। चलिए बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं यह तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम हर विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब होता है क्वालिटी। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार का बोध होता है
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वापस से देखेंगे, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे, काला बैल बैठा है। दूसरा है मेहनती लड़का आया। तीसरा है ऊंचा ताजमहल देखो। अब हम इसे चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। पहला वाक्य है बैल काला है। बैल कैसा है? काला। उसकी विशेषता बता रहा है, उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है, तो यह काला शब्द हो जाएगा विशेषण। इसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। उसके रंग के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार दूसरा चित्र है लड़का मेहनती है। अब लड़का कैसा है? मेहनती है। उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, तो हम कहेंगे मेहनती यह शब्द है गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार तीसरा है ताजमहल ऊंचा है। ताजमहल कैसा है? ऊंचा। उसकी लंबाई के बारे में बताया जा रहा है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो हम कहेंगे ऊंचा यह शब्द है गुणवाचक विशेषण। उपर्युक्त चित्रों में काला, मेहनती, ऊंचा संज्ञा के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार आदि की विशेषता की जानकारी देते हैं, इसीलिए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखेंगे विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा से हम इसे अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस परिभाषा है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, नंबर्स, संख्या का मतलब नंबर्स का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद है। अब कौन से हैं? पहला है निश्चित संख्या, जैसे नंबर्स निश्चित रहती है, 2, 3, 5, 2.5। और दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्या। यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ, कई, सारे। यहाँ पर संख्या नहीं दिया है, बट उसका कुछ परिमाण दिया गया है। अब उदाहरण देखेंगे, यात्रियों ने 9 दिन में यात्रा पूरी की। यहाँ पर 9 यानी संख्या दिया है, और वो संख्या कैसे? निश्चित है, नंबर्स पता है कि 9 दिन है, तो हम कहेंगे 9 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा है सभा में बहुत स्त्रियां थी। अब यहाँ पर कितनी स्त्रियां थी? नंबर्स नहीं दिया है, बहुत सारी थी। यह नंबर्स यहाँ पर नहीं दिया गया, संख्या का पता नहीं है, तो हम बहुत शब्द कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब देखेंगे अगला वाक्य है राम ने 10 पूरी खाई। यहाँ पर 10 निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो हम कहेंगे 10 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार सभा में बहुत लोग थे। अब बहुत यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे बहुत यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार तीसरा है चाचा जी 3 बजे शहर पहुंचे। अब यहाँ पर 3 यह निश्चित संख्या का बोध कराता है, तो हम कहेंगे 3 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उपर्युक्त चित्रों में शब्द 9, बहुत, 3 इन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, अतः उन्हें संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। अब हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।